जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी सत्संग अमृत वेले में आप सारी संगत का वेलकम। और संगत जी आज के प्रश्न हैं और गुरु जी की कृपा से हम उसके जवाब देंगे। पहले सुनते हैं संगत के प्रश्न, फिर उसका जवाब देंगे। क्या पता आपका भी इस प्रश्न उत्तर कुछ हो, सवाल का जवाब हल हो जाए। इसी से गुरु की कृपा होती है। सुनने मात्र से ही जो है हमारा जीवन सफल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमारी इतनी टेंशनें होती हैं तो गुरु के प्रश्न, संगत के प्रश्न सुनने से हमारी टेंशनें दूर हो जाती है। कोई सवाल होता है, उस सवाल का जवाब हमें मिल जाता है। तो आपको भी कोई सवाल का जवाब होगा तो मिलेगा, तो सुनेंगे तभी मिलेगा, पूरा सुनना तभी मिलेगा। सुनते हैं प्रश्न का उत्तर। पहले प्रश्न सुनते पहले फिर उत्तर देंगे। गुरु जी की कृपा। चलिए। करण अंकल जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी अंकल जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, फ़ोन ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਹੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ है, उस बारे मैनू फ़ोन पे दसन की कृपा करनी। आंटी इस मुद्रिता से आपका जैसे इस ऐसे करने से, जैसे आपने बोला कि मैं जो आपको बताया था कि सर कान पे अंगूठा डाला था और सर पर कहते हैं उंगली रखी थी और एक उंगली आंखों पर रखी थी। इससे क्या संगत जी, हमारे जो है तीन छिद्र बंद हो जाते हैं। एक आँखें, एक कान और एक बुद्धि के ऊपर रखने से। तो संगत जी इससे क्या होता है कि हमें बाहर की शून्य हो जाता है, बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता, तो अंदर की हमें अलग ही आवाज़ नज़र आती है और ध्यान लगता है। गुरु से कृपा होती है। इसका यही है कि ध्यान लगने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है, इससे करने से होता है और गुरु की कृपा होती है। सुनते हैं आगे आंटी का प्रश्न कि ये मुद्रिता मैंने पूरी तरह बता दिया कि ध्यान लगाने के लिए सबसे श्रेष्ठ है कि बंद होता है और आपको अंदर जैसे आप मंदिर में देख रहे घंटे बज रहे हैं और धुनी चलती धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं, धीरे धीरे दुनिया चलेंगी आपके अंदर। आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुनेंगे तभी इसका असर होगा। ये अभ्यास होता है, धीरे धीरे करना है, एकदम नहीं करना है। धीरे धीरे आदमी कभी कभी घबरा भी जाता है, कोई अकेला करता है ना तो घबरा जाता है। इसलिए ध्यान से करना है और अपने दिल लगा के करना है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और आज उन्होंने एक मेरे को मैसेज दिया है कि अभी भी मौका है, महीना का आखिरी है, ख़त्म होने वाला है, एक काम अपने में कर ले। अब वो एक काम कौन सा है जो मैं कर लूँ? संगत जी काम तो बहुत होते हैं, गुरु की कृपा होती रहती है। गुरु देखिए, अब उन्होंने बोला महीना ख़त्म होने वाला, एक काम कर ले। महीना ख़त्म होता है तो आपने वादा करना है परमात्मा से, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। परमात्मा तुम मेरे अंग संग रहना और अरदास करना, ए परमात्मा मेरे साथ इस महीने का और इस साल का सारा दिन अच्छा जाए। और आपको देखिए जप्पू जी साहब का पाठ करते रहना है पूरे महीने और रोज़ अमृत वेले में। ये गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की मेहर है। ठीक, गुरु जी का कोई ना कोई मैसेज प्रभाव डालता है और गुरु जी का यही कहना है, क्योंकि गुरु जी कभी भी जो महापुरुष होते हैं, जो अवतार पुरुष होते हैं, वो जो भी मैसेज देते हैं उसका मीनिंग धार्मिक स्थल पे होता है और गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। यही है कि नित्य नेम संभालना है, अमृत वेला संभालना है। इसका मीनिंग यही है कि इस महीने अमृत वेला छोड़ मत दियो, अमृत वेला संभालना है। ठीक है, समझ गई होगी आंटी का प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा। चलो सुनते हैं अगला प्रश्न इन्हीं आंटी का। ओ जय गुरु जी। करण जी वो आपने मेरे को उसका तो बताया नहीं कि उन्होंने कहा मेन गेट पर 3 चीज़ें रखो। अब 3 चीज़ें कौन सी रखनी है मुझे तो बता दो आप। मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, मैं आपको बार बार फ़ोन करके तंग कर रही हूँ।
वो गेट पे बोला है तेरे को, तू सुनाई नहीं देता कि गेट के पास 3 चीज़ें रख। क्या रखूँ मैं? कि जी जो संत लोग हैं, जो महापुरुष हैं, वो रमज में बात करते हैं। रमज में मतलब कि वो बंद कर कर आपको कोई चीज़ देते हैं। जैसे बादाम होता है, बादाम का ऊपर खोल होता है ना, वो उसकी रक्षा करता है गिरी की। तो ऐसे ही परमात्मा जो बात करते हैं रमज में करते हैं। तो उन्होंने बोला 3 चीज़ें रखो। 3 चीज़ें रखने का संगत जी ये मीनिंग है कि आपने कुछ नहीं करना। जो आपके घर पर कोई भी संत या कोई भिखारी या कोई भी मांगने वाला आता है, उसको आप पे पैसे हैं तो उसको जो है आपने पैसा जो है तो दे दीजिए, नहीं तो कुछ खाने को मांगते खाने को दे दीजिए। और आदर करना है। कभी कभी क्या होता है आपको पता होगा, 3 चीज़ों का मीनिंग ये भी है कि एक तो ये हो गया, और एक आपके घर में मेहमान आते हैं उनका आदर करिए, और आदर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे जैसा भी हो। और तो तीसरा कोई भी आए आपके घर पे, चाहे आपकी फैमिली का आए, कुछ भी, मुस्करा कर उनका आदर करिए। और जैसे कोई दुश्मन भी आएगा ना, कोई जैसे उसका भी मुस्करा कर आदर करिए, तो आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। ये 3 चीज़ें हैं। गुरु जी कहते थे 3 चीज़ों को रखिए। रखना मतलब होता है कि जैसे उसका पालन करिए। रखने का मतलब ये भी होता है कि इसका पालन करिए। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए सुनते हैं अगला प्रश्न। करण जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। करण जी, मंडे का अभी मैसेज आया है कि मंडे को कल सुबह एक काम कर देना, और मैं और शिव जी दोनों तेरे घर तेरे को ब्लेसिंग करने आएंगे। क्या ये काम, वही काम मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। श्रद्धा विश्वास से गुरु जी का वेलकम करो। गुरु जी का आप विश्वास करो, बस विश्वास करेंगे सब कुछ होगा। वो विश्वास की बात कर रहे हैं। काम का मतलब विश्वास करो उन पर, वो काम ही है। तो विश्वास करेंगे तो आपको मैसेज आया तो विश्वास करें, आपके घर आएंगे, गुरु जी कृपा करेंगे महाशिव, और आपको ब्लेस करेंगे। गुरु जी कृपा करते हैं और गुरु जी की मेहर होती है। यही संगत जी रमज होती है। रमज की बातें परमात्मा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। सुनते हैं अगला प्रश्न क्या है, गुरु जी की कृपा से बताएंगे। जय गुरु जी। चलिए। हेलो, जय गुरु जी। करण जी, इसमें अभी भी मैसेज आया है कि आज महाशिव का वार भी है, और तेरे मंदिर में एक सरप्राइज रखा हुआ है, और उसको ना जाके मंदिर में से और अपने तू पहन दे, अपने अपने बेटे को पहना दे। तो पता नहीं कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको ना पूरा व्हाट्सअप भेज रही हूँ उसका। श्रद्धा और भाव का हार पहनिए और गुरु की आराधना कीजिए अमृत वेले में। यही मीनिंग है कि श्रद्धा भाव से जो भी करेंगे गुरु कृपा करता है। और श्रद्धा भाव का हार पहनिए, वो जो है आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगा। इसका मीनिंग यही है। बाकी गुरु जी जाने। देखिए, जो गुरु जी ने मुझे ज्ञान दिया है उसी ज्ञान से मैं बता रहा हूँ। जो गुरु जी ने देखिए, मेरा जवाब नहीं, गुरु जी का है। बाकी गुरु जी जाने। और आप भी देखिए संगत जी, सारी संगत अपना अपना कनेक्शन होता है और सबके अपने भाव होते हैं। भाव के हिसाब से ही सवाल जवाब होता है। आप भी कोशिश करा करें अमृत वेले में गुरु जी से अरदास करें, हमें जो है ये सवाल का जवाब है, हमें ये कष्ट है इसका दूर करिए, तो ऑटोमेटिक दूर होगा। देखिए, मैं तो एक मध्यम हूँ, तो आपको भी थोड़ी कोशिश करनी होगी। देखिए, मैं तो दे ही दूंगा जवाब गुरु जी की कृपा, मगर आपको भी अपना कनेक्शन जोड़ना होगा। अपना कनेक्शन कब जोड़ेंगे आप? जब देर हो जाएगी, जब आप ज़्यादा कष्ट है, तब आप दुखी होते, तो अब तो इससे पहले गुरु जी बातें करा करें ना अमृत वेले में। निस्वरूप तो कोई बात नहीं, फ़ोन पे लगा लिया करें तो बात करें। देखिए, कहीं भी हो, स्वरूप का खाली ये एक ही होता है कि गुरु की याद, और कोई, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। इसका मीनिंग यही है, गुरु की कृपा से। जय गुरु जी। करण जी, वो बार बार यही बोलते हैं कि मेरे स्वरूप के आगे से ये चीज़ हटा ली। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है उनके स्वरूप के आगे तो मैंने वो बस लोटा रखा हुआ है, ब्लेस करा हुआ, और उसके आगे बस भगवान जी की मूर्ति है, लक्ष्मी गणेश की, साइड में किशन जी की है, या आगे में कुल देवी की है,
बेडरूम में मना करते हैं तो क्या। आंटी, आप कोई वहम भरम कर रहे होंगे। जैसे मंदिर में आप जब पूजा करते हैं तो आपके मन में श्रद्धा, देखिए आप पे विश्वास की कमी होगी। जैसे कोई कभी कभी क्या होता है, हमें करेंगे नहीं करेंगे, गुरु जी करेंगे नहीं करेंगे, राम जी करेंगे नहीं करेंगे, अल्लाह हमारी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, और वाहिगुरु हमारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, गुरुद्वारा जाके भी हमारे मन में श्रद्धा नहीं होती। तो वो कह रहे कि वो चीज़ को हटाओ। आपके मन की बात कर रहे हैं, मन की। मन भी एक मंदिर ही है संगत जी। हमारा जो मन होता है ना, एक मंदिर ही होता है। मंदिर जो कहते हैं, जो पिंडे वही जो सृष्टि में है वही हमारे अंदर भी है। सेम हमारे अंदर भी पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो धरती में भी पानी की मात्रा ज़्यादा, संसार में। तो गुरु जी कह रहे हैं श्रद्धा भाव से चिंता मत करा कर। जब मेरी पूजा करती है तो विश्वास से करा कर, और तेरे मन में ये किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। करेंगे नहीं करेंगे, 100% करेंगे। ये सोचेगी तो तेरा कल्याण होगा, तो तेरी पूजा सफल होगी। दिखावा मत करा कर, बस करेंगे करेंगे। गुरु जी करने वाले नहीं है, गुरु जी करते ही हैं। गुरु जी के अलावा कोई कर नहीं सकता, परमात्मा के अलावा कोई कर नहीं सकता। जिस पे तुम्हें विश्वास है वो तुम्हारा करेगा। अल्लाह तुम्हारी करेगा, राम तुम्हारी करेगा, वाहिगुरु तुम्हारी करेगा। जिस पे तुम्हारा विश्वास है वो करेगा। कुछ भी कर सकता है वो आदमी पत्ता नहीं हिल सकता, उसके अलावा तो वो क्या करेगा नहीं। विश्वास की बात होती है, विश्वास का खेल है संगत जी। जितना विश्वास उतना आपका करेगा। बाकी आपको हो तो विश्वास तो ठीक है, नहीं तो आप गुरु भला करे। जय गुरु जी। करण जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। करण जी, मैंने आपको फोटो भी भेज दिया। अब इसमें से बताओ आगे से क्या हटाना है। वो कह रहे हैं आज अकेला सोमवार का महीने का दिन है, ये काम कर रहे हो, क्या करूँगा। मन में से विकारों को हटाइए, अपने मन में से ये जो 5 चोरों को भगाइए, अपने मन में से सारी चीज़ों को निकालिए। ये गुरुजी बोल रहे हैं, बस यही मीनिंग है, यही है सारे। देखिए हमारा, मैंने बोल दिया कि मन मंदिर है, मन के अंदर ही जो है वो है। और गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर आपको होगी। और देखिए अपने अंदर से ये कला क्लेश हटाइए और गुरु की चिंतन करिए। चिंता मत करिए, चिंतन करेंगे सब कुछ मिलेगा। चिंतन ही में सारा रहस्य। चलिए सुनते हैं अगला प्रश्न। चलिए। हेलो, जय गुरु जी, करण जी। और आज आ रहा है कि आज मंगलवार है, ये मंदिर जाके ये 2 काम कर ले। अब मैं तो सुबह से थोड़ी परेशान हो रही हूँ कि क्या 2 काम कर लूँ। कहीं हिंट, सत्संग भी सुन रही हूँ, कहीं हिंट ही नहीं मिल रहा। तो बताओ क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई। जी गुरुजी मन की बात कर रहे हैं। मन की मैंने आपको पहले ही बताया था, मन ही मंदिर है। उसमें 2 काम क्या करने हैं। एक गुरु जी पे, देखिए गुरु जी पे आपने सुबह अमृत वेले में आपने उठना है। अमृत वेले उठ के गुरु जी सीधा कनेक्शन जोड़ना है और हाथ जोड़कर अरदास करिए, गुरु तुम ही जानी जान हो, तुम ही मेरी सारे दुख दूर कर सकते हो। ये 2 काम करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे और गुरु की कृपा होगी। ये करिए आंटी, तो आपको देखना पल में ही गुरु शुक्राना करिए और गुरु पे अरदास हाथ जोड़कर गुरु जी से बोलिए, मैं तुम्हारी बच्ची हूँ, तुम्हें मुझे जीवन में जो भी कष्ट है दूर करोगे। ये करिए, ये 2 काम करिए तो आपका जीवन सफल होगा। जय गुरु जी, शुक्राना। ये सुनते हैं और प्रश्न। चलिए। जय गुरु जी, करण जी। ओ मेरे को कौन सा है फ़ोटो के उनके आगे फ़ोटो, कल आपने मेरे को जब बताया मेरा माइंड बहुत रिलैक्स हो गया था और सुबह भी रिलैक्स था, लेकिन आज पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। वहाँ भी बैठी हुई थी, पूजा कर रही थी, काफ़ी देर बैठी रही, शुक्राना करती रही, पाठ करती रही, मंत्र करती रही, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी, दो ही इंसान परमात्मा को पा सकते हैं। एक ज़्यादा ज्ञानी जो परमात्मा के इशारे को समझ पाए, और एक बिल्कुल भोलापन, जो भोला होता है वो समझ जाए। इन दोनों में से एक हो गए तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। और संगत जी, ये आंटी ने बोला
कि मुझे समझ नहीं आ रहा। संगत जी, आंटी जी आप कुछ मत करिए, गुरु जी पे छोड़ दीजिए, अमृत वेला संभालिए, इन चीज़ों में मत पड़िए, कंफ्यूज मत होइए। कंफ्यूज, गुरु जी कहते थे कि वहम भरम से दूर रहो और गुरु जी की कृपा होगी। जो मैसेज आता है उसको आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो करिए और अब गुरु जी पे छोड़ दीजिए। गुरु जी आप ही हमें समझाओ क्या है, आप ही अपने आप कराओ, हम कोई नहीं होते। संगत जी, जब हम खुद मालिक बनते हैं तो हम टेंशन में होते हैं, तो नौकर बन जाइए तो अपने आप ही टेंशन फ्री हो जाओगे। यही एक मूल मंत्र है जीवन में चलने का। समझ आ गया होगा। चलिए सुनते हैं अगला प्रश्न आंटी का। हेलो, राधे राधे, पूजा गुरु जी। हेलो, चीज़ रख तो 4 चीज़ें कौन सी हैं प्लीज़ आप मेरे को बता दो। मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ तो आपका फ़ोन बिजी आ रहा है। हेलो, जय गुरु जी। करण जी, आपको मैंने मैसेज कर रहा वॉइस मैसेज, उसमें मैसेज उनके लिए आ रहा है कि मेरी फ़ोटो पे आगे 4 चीज़ें रखो। वो 4 चीज़ें कौन सी है प्लीज़? मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा आपको परेशान कर रही हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। आपको पहले भी बताया था कि परमात्मा जो है गूढ़ रहस्य में बात करता है, तो आपको आस्था, विश्वास और वहम भरम से दूर रहना है और गुरु जी के सामने निंदा चुगली नहीं करनी। और गुरु जी के सामने ये 4 चीज़ें रखिए, आपको कृपा होगी। और अमृत वेला संभालते हैं तो निंदा चुगली से दूर रहना है। गुरु जी यही कहते हैं कि निंदा चुगली, आस्था, विश्वास और अपना ध्यान लगाइए परमात्मा पे तो कृपा होगी। तो ये करिए तो गुरु की कृपा होगी। आस्था विश्वास रखिए और आपको ज़्यादा कुछ करना है तो गुरु जी के लिए प्यारे प्यारे अजवाइन वाला परोठा दही के साथ और अपना खिलाइए। और गुरु जी को जल प्रसाद रखिए सामने, तीसरा। और गुरु जी के सामने ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, चौथा। तो ये भी कर सकते हैं, दोनों कामों में से एक कर सकते हैं। गुरु की विश्वास, आस्था विश्वास तो रखना बहुत ज़रूरी है। गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। तो गुरु कहता है, कुछ रमज होती है, रमज में कहता है, उसको समझना पड़ता है। गुरु की कृपा होती है तो आपको अपना विश्वास रखना है। और ये भी है कि थोड़ी वेट भी करनी है, थोड़ा हौसला भी रखना है। ये भी एक इन 4 कामों में से एक है। तो गुरु की कृपा होगी। चलिए आगे सुनते हैं कौन सा प्रश्न है। अमृत वेला कितने बजे से शुरू होता है? वैसे तो कहते हैं 3 बजे से शुरू हो जाता है। थोड़ा सा आप टाइम बता देंगे तो सही रहेगा करण जी। जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु जी। करण जी, मैंने आपको वॉइस मैसेज भेजा था कि ये राइट टाइम अमृत वेला का क्या होता है, कितने बजे है। मैं तो कल रात को ना 4 बजे तक जगती रही, तो देखा तो मेरे फ़ोन में कैसे होता, फ़ोन में तो बैटरी डाउन थी, चार्ज कर रही थी, चार्ज भी नहीं हो रहा था। पता नहीं गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे क्या है। आप प्लीज़ मेरे को वॉइस मैसेज करके बता दो अमृत वेला कितने बजे होती है। आपको तो देखा था कि आप तो प्रोग्राम में थे और बता रहे थे, लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी दे रहे थे। प्लीज़ हेल्प। ये अमृत वेला रात को 12 बजे स्टार्ट हो जाता है, सुबह 6 बजे तक रहता है। जो सर्विस करते हैं, थक जाते हैं, वो रात को 12 बजे अमृत वेला संभाल कर 2.5 घंटे का फिर बाद में सो जाइए। तो उनके लिए ये है। जो हाउस वाइफ है, घर पे बैठती है, तो उनके लिए 12 से लेकर 6 बजे तक है। तो इसमें से एक टाइम चुन लीजिए 2.5 घंटे का, कब संभालना है। 12 से 2.5 या 2.5 से 5, 5 से तो आगे है ही नहीं कोई, तो 2.5 घंटे का आसपास संभाल लीजिए। 2 बजे बैठ जाइए तो 4:30 तक बैठ जाइए। तो आपको जब संभालना संभाल सकते हैं। आनंद है इस टाइम में, आनंद होता ही है, क्योंकि इस टाइम में माया का प्रभाव कम होता है, माया आप पे हावी नहीं होती। तो और देवी देवता वास करते हैं, देवी देवता भी, संत लोग भी अमृत वेला संभालते हैं। तो इसकी एनर्जी आपके अंदर भी आती है, आपको इसका पुण्य ज़्यादा मिलता है। पूरे दिन में जो नाम जपते हैं इसका आप 2 घंटे 2.5 घंटे में नाम जपेंगे, पूरा फल मिलता है आपको पूरे दिन का। तो आप देखिए कितना महत्व है अमृत वेले का। आप अमृत वेला संभालिए, गुरु की कृपा होगी। गुरु अपने आप ही आपको मांगने की जरूरत ही पड़ेगी, आप मांगते नहीं बनोगे, परमात्मा आपको अपने आप देगा जो चाहिए, जो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, समझ आ गया होगा अमृत वेला कब संभालते हैं। और जपू जी साहब सुखमणि पाठ मूल मंत्र की एक ओंकार नानक होशी तक है, और ये आपने पढ़ना है। और मूल मंत्र एक जपना है, चाहे कोई सा भी जपिए, मंत्र कोई भी जपिए, कोई सा भी आप जप सकते हैं। सिमरन होता है परमात्मा की याद,
वो सिमरन नहीं, ये मंत्र है। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए सुनते हैं आगे। करण जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। करण जी वो रात मेरे आपको बताया ना मेरे फ़ोन की लीड की प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मेरा फ़ोन चार्जर नहीं था। ये जो आया है अमृत बेला गुरु जी की अरदास सुनने से मिलेगी घर पर भरपूर ब्लेसिंग। मैं करण जी मेरी आज फ़ोटो मेरी फ्रेम होकर आज आई है, अभी बेटा लेके आया है, तो थोड़ा सा मेरे को बता दो कि अकाउंट में मैंने अपने मंदिर में रखा था, तो का गुरुजी ये बोल रहे थे कि अपने कमरे में रखना, कमरे में क्यों नहीं रखा। अब मेरे को थोड़ा सा बता दो कि क्या करना है क्या नहीं करना। जी, पहली बात कि गुरु जी का स्वरूप अच्छी तरह साफ करके, क्योंकि गुरु जी साफ सुथरी बातों से बहुत पसंद होते थे। साफ सुथरा जगह होनी चाहिए, साफ सुथरा हर चीज़ होनी चाहिए। कि आप देखो मंदिर में हरदम सफाई होती रहती है, तो गुरु जी को बहुत अच्छी लगती थी साफ सुथरी जगहें। तो आपको देखिए बस मेन है साफ़ सुथरा होना चाहिए। कमरे में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। कमरे में एक ऐसी साइड में जगह बना लीजिए, वहाँ पे रख लीजिए। छोटा स्वरूप है, कोई बात नहीं, गुरु की कृपा होगी। वहम भरम नहीं करना और आपको स्वरूप रख देना है। और आप जैसे मंदिर में रखते हैं, मंदिर में खिड़की नहीं होनी चाहिए, खिड़की नहीं बंद करनी। खिड़की बंद करने से हमने साक्षात हम मानते हैं ना कि गुरु जी साक्षात हैं, तो जब मानते हैं तो हमने प्रेम करना है। प्रेम में जो है हम गुरु जी की फिक्र करते हैं। फिक्र मतलब कि उनको उनका सांस ना गुर जाए, गुरता नहीं है मगर आपके भाव मेन होते हैं। ठीक है ना। और आपको पर्दा होना चाहिए, पर्दा ढक दीजिए, मगर दरवाज़ा बंद करके नहीं रखना आपने। तो गुरु जी की कृपा वो आप पर, गुरु जी की मेहर हो। सुनते हैं अगला प्रश्न क्या था, चलिए। गुरु जी करण जी उन्होंने कुछ बताया, मतलब फोटो के आगे ना अपने कुछ उन्होंने कहा था जो भी तुम्हारी अंदर विश है वो लिख के रख दो। परसों बोला था तकिए के नीचे कागज़ में लिख के रख दो जो भी है, तो मैंने लिख के रख दिया था। उस कागज़ पर क्या करना है? हाँ जी बताएंगे आप। गुरु जी करण जी अभी अभी मैंने आपका मैसेज पढ़ा, आपने भी बिल्कुल सही कहा कि वैसे तो मेरे को एक बार मेरे साथ हो चुका कि मैं मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि बरांडे में तो तू जाके झांक। तो बरांडे में मैंने झांक के देखा तो मेरे को सामने कुछ नज़र आया और मैंने उनको इशारे से रोका, वो मेरे पास आए और उन्होंने शंख भी बजाया और फिर जो हो सकता था उन्होंने मेरे को विश दिया, जो भी किया तो मैं पहचानी। उसके बाद ही मैंने एकदम बेटे को आवाज़ दी, तो पता नहीं वो मैं देखते देखते कहाँ गायब हो गए, कुछ समझ ही नहीं आया। आपको भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं, चमत्कार हुआ है, ये भोलेनाथ के दर्शन है। क्योंकि होता ही है, ये जब हम नाम जपते हैं तो देवी देवता हमारे अंग संग आते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। तो भोलेनाथ के दर्शन हुए तो ये कोई अच्छी बात है। तो परमात्मा आपको भला करे और गुरु जी कृपा हो। और संगत जी दूसरे इन्होंने एक और सवाल पूछा था कि वो जो हम लेटर लिखते हैं तो उसका क्या करें। मैंने पहले बताया था कि लेटर लिखना है तो उसको आपने संभाल के रख लीजिए, नहीं संभाल सकते तो अग्नि के प्रवाह कर दीजिए। तो वो जब क्या होता है कि जब हम कहीं डालते तो वो जल्दी घुल मिल जाता है, तो उसको पेड़ के नीचे दबा दी, कहीं दबा दीजिए। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं आप। गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी और गुरु की मेहर आप पर होगी। और देखिए ये चीज़ें करने से आपके वहम भरम मत करिए। जो मैसेज आते हैं इसको फॉलो कर सकते करिए, मगर आपको फॉलो करेंगे तो अच्छी बात है। गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। और संगत जी आपको कुछ प्रश्न के उत्तर मिले हों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पे जाकर ऑल पे करिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आपको मेरा जो है सवाल प्रश्न कुछ मिलता है सीखने को, तो आप जो है सुपर टैंक दे सकते हैं। तो नीचे डॉलर का निशान है, वहाँ दे सकते हैं, मन आपका है तो। ठीक है। और गुरु की कृपा हो, गुरु की मेहर हो, आपको लोटा ब्लेस कराना है, कुछ भी कराना है आप करा सकते हैं, सत्संग शेयर कर सकते हैं और कोई प्रश्न पूछ सकते हैं वॉइस मैसेज में। मगर वॉइस मैसेज में डालिए, मैं प्रश्न के उत्तर दूंगा आपको वॉइस मैसेज में ही। और गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। और संगत जी सारे मिलकर अपना अमृत वेला संभाला करें, पूरी फैमिली, तो घर में देखें कैसे सुख का सागर बन जाएगा। करके देखिए, अच्छा लगेगा, गुरु की कृपा होगी और गुरु की मेहर की। चलते हैं, आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। आपको कुछ भी सवाल पूछने हैं वॉइस मैसेज पूछ सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना में व्हाट्सएप नंबर पर। जय गुरु जी।